ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगणों का जो सत्प्रसंग चल रहा था, जिसका हम चर्चा कई दिनों से कर रहे हैं, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अतीव महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण स्वयं हमें संकेत दे रहे हैं हम कैसे इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो ये जो समाधान सूत्र कई दिनों से चर्चा हो रहा है कि हमारी जो रिपु है, जो शक्तियाँ हैं जिनके लिए हम भगवान से दूर हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ आदि, जिसको नरक का द्वार भी कहा लाया है, तो इससे मुक्त होने के लिए एक समाधान दे रहे हैं। इसको भगवान की ओर परिचालित करो, डायरेक्ट देम टू गॉड। ये जो रिपु है, ये सदैव हमें ईश्वर से विमुख कर देते हैं। अगर ये जो रिपु का जो शक्ति है, ये इसका हम गति परिवर्तन करें, तब वो रिपु का माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही बात ठाकुर ने विस्तृत रूप से बताया। जो काम करना ही है तो ईश्वर को काम करो, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इच्छा, प्रबल इच्छा हो जाए। क्रोध करना है तो इसी क्रोध करो कि हमें ईश्वर को प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा है। लोभ करना है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही लोभ करो, क्योंकि वो इतने सुंदर है। जब हम याद करते हैं तब और कुछ में मन नहीं जाता है। जो संगीत में कहा गया है, कालो रूप अनेक आछे ए बड़ो आश्चर्य कलो। जारे ना देखे नाम शुने काने मन गिए ता लिप्त हलो। हम देखा नहीं, सिर्फ नाम सुन के मन उसमें आकर्षित हो गए। वो रूप जे देखेছে সেই मुझेছে, অন্য रूप আর ना लागे भालो। एक बार भगवान को दर्शन करने से मन मोहित हो जाता है, अन्य पार ना लगे भालो, और कुछ नहीं मन बचता है। भगवान इतने सुंदर है, ये अगर हम याद रखें तब भगवान को प्राप्त करने के लिए लोभ होगा। और उसके बाद जो मोह का बारे में बताया है, मोह मतलब मोहित होना। जो विषय के लिए हम जब मोहित हो जाते हैं, वी बिकम इंटॉक्सिकेटेड। वो हमें इट बिकम्स, हमें उस बिना हम रह नहीं पाएंगे। मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, अगर मुग्ध होना ही है तो ईश्वर के रूप में मुग्ध हो जाओ। ईश्वर इतने सुंदर है, तो अगर मुग्ध ही होना है, मोह ही होना है, तो हम मोह साधारणतः अज्ञान से होता है। हम कुछ पाने के लिए तीव्र इच्छा होता है और हम सोचते हैं उसको पाने से हमें सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन होता नहीं। एकमात्र भगवान को प्राप्ति से ही सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है, अगर मोहित होना है तो भगवान से रूप से मोहित हो जाओ। भगवान को प्राप्त करने के लिए आप शरीर मन प्राण अर्पण करो। तो मुग्धता जो बताया मोह, ये भगवान को पाने के लिए वो मोह होना चाहिए।
वो वर्तमान में साधारण रूप से कहा जाता है उसका मन वहाँ पर बद्ध हो गया, वही रूप चाहते हैं, उसको साथ ही रहने चाहते हैं, लेकिन वो सब जगत का रूप से वो परिवर्तनशील, एकमात्र भगवान ही अपरिवर्तनीय है। अगर मोह में फंसना ही है तो भगवान को मोह में फंसो, क्योंकि बराबर तुम्हारे लिए रहेगा और उसके बराबर सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी विचार करके जो मोह के लिए हमारा मन ईश्वर से दूर चले जा रहा था, वही मोह का लगाते हुए ईश्वर को नज़दीक जाने के लिए प्रयास किया जाए। फिर आगे जो बताया मोह मद मत्तता, मद मतलब इंटॉक्सिकेटेड, जो हमारा जो अहंकार एक हमारे मन को विभ्रमित कर देते हैं। तो इसीलिए शंकराचार्य के अहंकारम सुरापानम गौरवम घोररूरवम प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा तस्मात् तत्रयम तजीत। अभिमानम सुरापानम, अहंकार अभिमान कि मैं एक विशिष्ट हूँ, मैं बड़े हूँ, मैं भी इतना विद्वान हूँ, रूपवान हूँ, ये सब जो अभिमान है, अहंकार है, ये सुरापान जैसे जितना ही सुरापान करते रहे हमारा मन उसमें और भी आसक्त हो जाते हैं, नशाग्रस्त हो जाते हैं। हमें ख्याल नहीं रहता है कौन सही है कौन भी सही है। मन के ऊपर नियंत्रण हम खो बैठते हैं सुरापान करने से। इसलिए कहा जाता है ये मद हमारे सुरापान जैसे मन को विभ्रमित करते हैं। अगर वही मद हम भगवान के ओर प्रयोग करें, तो भगवान का जो रूप है वो रूप सबसे ज़्यादा रूप है, और वो रूप हम प्राप्त किया है, वो रूप प्राप्त करेंगे। इसी एक अहंकार अगर हो, मत्तता हो, तो अच्छा है, फ़ायदामंद है। मन भगवान को और ही निश्चित रहेगा। एवं मात्सर्य जिसे कहा गया है, ईर्ष्या, जो जिसको भगवान को मिला है उसको देखते हुए हमारे मन में भी एक ईर्ष्या होना अच्छा है। हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए। इसी करके भगवान को चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। जो ये नहीं है किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिल रहा है, ये हमें याद रखना चाहिए। भगवान को कृपा होने से ईश्वर लाभ होता है। यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, अगर एक बार भी ईश्वर की कृपा से भगवान लाभ हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तब उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाता है और कोई भी रिपु से वो अभी कभी विपद में नहीं जाएगा। एक बार अगर भगवान को कृपा से भगवान का दर्शन हो जाए, तब हमारे सारे रिपु निष्क्रिय हो जाता है, बिकम इनएफेक्टिव। भगवान का दर्शन इतना ही महत्वपूर्ण है कि केवल एक बार ही दर्शन से सब समाधान हो जाएगा। अगर जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है, तब तक ये जो मन से विपरीत शक्तियाँ हैं, रिपुगण है, इसके साथ हमारा जो लड़ाई वो जारी रखना चाहिए। कोई विश्वास नहीं है। इसलिए भगवद गीता का तो द्वितीय अध्याय 59 श्लोक में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो विषय से विरक्त है, विषय छोड़ के आके कोई पर्वत गुफा हो, निर्जन स्थान में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तब भी दो ही इज़ फिजिकल अवे फ्रॉम सेंस प्लेजर्स, उनका मन में वो स्मृति रहता है, मन के विषय से बन होता है। विषय विनिवर्तन्ते निराहार, अर्थात निराहारी मतलब वो कुछ विषय फिजिकली नहीं ले रहे, शारीरिक रूप से कोई विषय से उसके लिप्त नहीं हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से हो जाता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट।
लेकिन ये अवस्था भी क्या कहते हैं, रसोवर्जम रसप्य से परम दृष्टवा निवर्तते। अगर भगवान को एक बार दर्शन हो गया तो विषय रस तत्काल सूख जाता है, एवं और भी ये विषय को लेने के लिए कोई इच्छा नहीं होता है, पूर्ण काम हो जाता है। भगवत को दर्शन इतना ही महत्वपूर्ण है, जस्ट फॉर वंस अगर भगवान को दर्शन हो जाए तब हमारे सारे समस्या का जड़ समाधान हो गया। इतना ही महत्वपूर्ण है भगवान को। इसलिए ठाकुर कहते जो सो करे सुमो बोले किसकन तहा करे नो, बाई एनी मीन्स बी इन टच विद गॉड एंड देन ऑल दी सोल्यूशन बिकम्स इन ए ट्राइस। तो दीपू ठाकुर कहते एक बार अगर भगवान को दर्शन हो जाए तब और कोई भी रिपु हमें कुछ नुकसान कभी नहीं कर पाएंगे। वो उसका जीवन का शैली बदल गया। जो कहा जाता है जो टच स्टोन परश पाथर, वो अगर टच स्टोन से कोई लोहे का टुकड़ा परश पाथर स्पर्श करे वो साथ साथ सोना बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी गेट्स चेंज्ड। तो अगर उसमें जो लोहा जैसा और कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, वैसे ही हमारे मन जब किसी हालत से कोई भी प्रकार से भगवान की कृपा करके अगर भगवान को साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार होने से बस हमारी सब रिपु तब सब्लिमेट हो जाता है, जो कि हमें भगवान की ओर से हमें विच्युत करते रहते, ये बराबर के लिए भगवान से हमारा जुक्ति हो जाता है। वी बिकम इटर्नल कंपेनियन with God if somehow by the grace of God we can see him once। इतने महत्वपूर्ण है। ठाकुर कहते हैं कि जब तक हमारे मन में रिपु है, रिपुगण है, काम क्रोध आदि है, इसको भगवान के ओर प्ररोचित करना पड़ेगा, भगवान के उसको परिवर्तित करना पड़ेगा, एवं भगवान की कृपा के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अगर भगवान का कृपा से कभी एक बार भी भगवान का दर्शन हो जाए तब उसमें और कुछ बचता नहीं। ही बिकम्स कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। लोहा तब सोना बन गया, तब भगवान की कृपा से वो जीवन धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। तो ये इसके लिए ही ठाकुर कहते हैं निरंतर प्रार्थना होना चाहिए। What is the difference between a man of realization and a man of without realization? ज़मीन आसमान फर्क हो गया। जब इतना प्रार्थना करते हुए, सदन भजन करते हुए, ध्यान भजन करते हुए अगर भगवत कृपा से जस्ट फॉर वंस एक बार अगर भगवान को साक्षात्कार हो जाए, जैसे हो जाएगा तब तक ये ऑटोमेटिकली भगवान कहते हैं अगर एक बार साक्षात्कार होने से और कोई रिपु कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। ये चरम एक प्राप्ति का संकेत है, जिसे भगवत गीता में कहा है रसोवर्जम रसप्य परम दृष्टवा निवर्तते। ईश्वर के दर्शन होने से फिर विषय रस बराबर के लिए सूख जाता है और कभी भी विषय को मन नहीं जाएगा, तब बराबर के लिए हम भगवान के ओर हो जाते हैं। ये इसलिए हमें भगवान को दर्शन प्रणाम करने के लिए हमें आंतरिक प्रार्थना होना चाहिए। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज चतुर्थ बड़ा मंगल का अवसर है। इस साल में 8 बड़ा मंगल होगा, इसलिए लखनऊ आश्रम का रीति अनुसार मंदिर के सामने सुबह में भगवत प्रसंग के साथ हनुमान चालीसा पाठ, आरती वगैरह एवं प्रसाद वितरण हुआ है। एवं शाम को 5:20 से हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र पठित होगी। लखनऊ की विस्मय बालिका हरिजमा शुक्ला 10 साल की उम्र है, बिना कोई लिपि देखे हुए निरंतर हनुमान की सहस्त्र नाम आवृत्ति करेंगे एवं उसको पुरस्कार भी तत्काल कुछ दिया जाएगा। शाम को 5:20 से शुरू होगा, कारण 7:20 से आरती है आज।
तो कुमारी अर्जुन शुक्ला का आज निवेदन है दोपहर को। फिर संध्या आरती के उपरांत हनुमान जी का आरती, फिर हनुमान चालीसा का भजन एवं अंत में इतने मिनति रघुनंदन से का भजन हमसे होगा। आप ये सब कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।